Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning. I hope you all are fine. Today we will learn Abhinav Hindi Standard 4th. So open your Abhinav Hindi. लास्ट लेक्चर में हमने कब तक किया था? पेज नंबर 31 और चैप्टर नंबर 13 गौरी तक किया था. ओके. Today we will learn page number 32 and chapter number 14. मैं मक्खी हूँ. मैं मक्खी हूँ. तो हम शब्दार्थ देखते हैं. मक्खी यानी बी, बीमारियाँ यानी डिसीज, साफ सुथरा यानी क्लीन, मोहल्ला यानी स्ट्रीट, गंदगी यानी फिल्थ, कौन यानी वो, जगह तो प्लेस, भलाई तो गुडनेस, परिवार तो इंग्लिश में बोलेंगे फैमिली. ओके. ये शब्दार्थ किस में लिखना है आपको? राइट शब्दार्थ इन नोटबुक. ओके. आपकी जो हिंदी की नोटबुक है ना, उसमें ये शब्दार्थ लिखने हैं. मैं मक्खी हूँ. मुझे कौन नहीं जानता? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो. तो मक्खी क्या कह रही है? मैं मक्खी हूँ. मुझे कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं मक्खी को, है ना. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो. हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ. गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. तो आपको पता है कि मक्खी जो है उसको सफाई पसंद नहीं है. जहाँ पे सफाई होती है वहाँ से वो दूर रहती है. गंदी चीज़ें पर हमें ज़्यादातर वो दिखाई देती है. गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं. मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ. जो गंदी जगह होती है ना, उसमें जंतु रहते हैं, तो वो उस पर बैठती है मक्खी और क्या करती है, घर घर वो जो जंतु से फैला रोग जो होता है ना, वो फैलाती है. बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है. बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो. तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी. मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है. तो मक्खी क्या कह रही है कि मैं गंदी चीज़ों मुझे पसंद होती है. गंदी चीज़ें पर वो बैठती है और घर घर रोग फैलाती है. तो बहुत सी बीमारियाँ ये मक्खी के कारण होती है. तो आपको क्या करना है? आपको आपका जो घर है वो आपका घर साफ सुथरा रखना है. ओके. आपकी जो मोहल्ला है वो भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि उससे तुम और तुम्हारे परिवार की भलाई होगी. ओके. एक्सरसाइज देखते हैं. स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए. तो फर्स्ट है मक्खी, तो आएगा बी. गंदगी तो आएगा फिल्थ. कौन तो आएगा वो. बीमारी डिसीज. जगह प्लेस. भलाई तो गुडनेस. ओके. ऐसे लिखना है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें. फर्स्ट है मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर आएगा मक्खी गंदगी में पाई जाती है. सेकंड, मक्खी किससे दूर भागती है? तो मक्खी साफ सुथरी जगह से दूर भागती है. 3, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तो गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं. 4, किससे बचने में हमारी भलाई है? तो आंसर आएगा मक्खियाँ से बचने में ही हमारी भलाई है. उसके बाद पेज नंबर 33 चैप्टर नंबर 14. सोनू को सीख मिली. शब्दार्थ है उसके. तो सोनू को सीख मिली के हम शब्दार्थ देखते हैं. केला तो इंग्लिश में बोलेंगे बनाना. छिलका तो राइंड एंड पिल. टोकरी तो बास्केट. सीख मोरल. इधर उधर यानी हियर एंड देयर. घुटना यानी नी. कसम यानी ओथ. ओके. तो ये शब्दार्थ है वो आपको कहाँ पे लिखना है? अपनी नोटबुक में.
राइट शब्दार्थ इन नोटबुक। ओके, उसके बाद है, देखो हमें ये स्टोरी देखते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह एक केला खा के छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उनकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। तो सोनू को बहुत क्या पसंद था? केला पसंद था। वो केला खाकर छिलका कहाँ पे फेंकता था? इधर उधर फेंक देता था। उसकी ये आदत हो गई थी। तो जब माँ देखती थी तब सोनू को क्या कहती थी कि बेटा केला खाकर छिलका इधर उधर मत फेंको। तो वो क्या कहते थे कि इधर उधर छिलका फेंकने वो बुरी बात है। पर सोनू माँ की ये सीख कभी ध्यान नहीं देता था। उसके बाद क्या हुआ है, देखो। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लगी। तो क्या हुआ, देखा ना कि जो उसने फेंका था ना छिलका, तो वो जब पतंग कटी हुई गिर रही थी तो वो पकड़ने को गया। तो पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो छिलके पर उसका पैर आने से वो फिसल गया और उसने घुटने पर चोट लग गई। इसीलिए हमें भी केला खाकर जो छिलका है वो कहाँ फेंकना चाहिए? टोकरी में फेंकना चाहिए। ओके, तो वही जिसने फेंका था छिलका वही उस छिलके पर पैर आने से फिसल गया। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। ओके, वो गिरा तो उससे वहाँ से ही उस दिन से ही सोनू ने फैसला कर लिया कि अब मैं छिलका इधर उधर नहीं फेंकूँगा। मैं कहाँ पे फेंकूँगा? अब सिर्फ टोकरी में ही डालूँगा। ओके, हमें भी कोई भी फ्रूट खाकर जो उसका छिलका होता है वो टोकरी में ही डालना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? उसके बाद उसकी एक्सरसाइज है स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सोनू की क्या आदत थी? तो आंसर आएगा सोनू को केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकने की आदत थी। सेकंड, माँ सोनू से क्या कहती थी? तो माँ कहती थी बेटा केले खाकर छिलका टोकरी में ही डालना। 3, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका सोनू ने ही फेंका था। 4, सोनू ने क्या कसम खाई? आंसर, सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर ना फेंकने की कसम खाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट, सोनू को ब्लैंक बहुत पसंद था। अमरूद या केला? केला। तो आएगा सोनू को केला बहुत पसंद था। सेकंड, छिलके हमेशा ब्लैंक में ही डालने चाहिए। कहाँ पे डालने चाहिए? टोकरी के रास्ते, टोकरी में। ओके, तो आंसर आएगा टोकरी। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक ब्लैंक देखी। पतंग या तितली? पतंग। ओके, तो आएगा सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी आदत के सामने राइट का और बुरी आदत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, सुबह जल्दी उठना, तो आएगा राइट, वो अच्छी बात है। प्रतिदिन दांत साफ करना, वो भी अच्छी बात है, राइट। 3, रोज स्नान न करना, तो वो बुरी बात है, बुरी आदत है ना, तो आएगा रॉन्ग। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, तो आएगा रॉन्ग। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, तो वो तो बुरी आदत है ना, तो आएगा रॉन्ग। 6, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, तो आएगा राइट।
7 घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, तो वो भी अच्छी आदत है, तो आएगा राइट। 8 दिन पर दूरदर्शन देखना, तो वो आएगा रॉन्ग। ओके, वो आदत हमारी अच्छी नहीं है, उसमें आएगा रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।